बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुदरत अली है और आज हम उर्दू की छठी जमात के 14वें चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारी एक नज़्म है और इस्माइल मेरठी ने लिखी है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम इसकी मश्क की जानिब, जिसमें नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। सबसे पहले जो हमारा इसमें सवाल है वो है, हमें दिन के आने की खबर देता है रात का वक्त, दोपहर का वक्त या सुबह का वक्त? बिल्कुल सुबह का वक्त। दूसरा है, सुबह के वक्त ज़माने में फैलता है इल्म, उजाला या खुशी? जी हाँ, उजाला। सुबह के वक्त हर जानवर बोलता है खुशी से, गम से, नींद से या थकावट से? जी हाँ, बिल्कुल खुशी से। फिर है, सुबह के वक्त चिड़ियाँ उड़ती हैं मशरिक से, मगरिब की तरफ, इधर उधर, आसमान की तरफ? बिल्कुल नज़्म में है इधर उधर। नज़्म सुबह की आमद के शायर का नाम है अल्लामा इकबाल, सूफी तबस्सुम या इस्माइल मेरठी? तो इसका जवाब है इस्माइल मेरठी। प्यारे बच्चों, अब हम इसके अगले जानिब जाते हैं, जिसमें है कालिम अलिफ को कालिम बे से मिलाकर इशार को मुकम्मल कीजिए। कालिम अलिफ में है, बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ? इसका जवाब है पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। आगे है, अज़ान पर अज़ान मुर्ग देने लगा है? जिसका जवाब है खुशी से हर एक जानवर बोलता है। तीसरा जुमला है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है? जिसका जवाब है सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। फिर है, ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पर हैं गुल मचाती? जिसका जवाब है इधर से उधर उड़ के आती जाती। आखिर में है, खुदा को करो याद और मुंह से बोलो? जिसका जवाब है बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो। चलिए बच्चों, चलते हैं अब इसके सवाल और जवाबात की तरफ। इसमें सबसे पहला सवाल है कि हमें दिन के आने की खबर कौन देता है और कैसे देता है? जिसका जवाब है कि हमें दिन के आने की खबर सुबह की आमद। सवाल नंबर 2 है कि सुबह के वक्त जानवरों और परिंदों की सरगर्मियाँ क्या होती हैं? इसका जवाब है कि सुबह के वक्त मुर्गे अजान देते हैं और चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं। सवाल नंबर 3, नज़्म सुबह की आमद में कौन अपने आने की इत्तला दे रहा है? इसका जवाब है कि सुबह की आमद में सुबह का उजाला अपने आने की इत्तला दे रहा है। नज़्म सुबह की आमद के शायर का नाम बताइए? सुबह के आमद के शायर का नाम इस्माइल मेरठी है। प्यारे बच्चों, दिए गए सवालात के अब तफसीली जवाबात का मरला है, जिसमें सुबह का मंजर अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इसका जवाब है कि दिन की शुरुआत बहुत खूबसूरती से होती है और सुबह को शायर ने एक पैगंबर की सूरत में पेश किया है, जो कि रोशनी, ताजगी और खुशी को लेकर आती है। परिंदे चहचहा रहे हैं, हवा ठंडी और खुशगवार होती है, फितरत ज़िंदगी से भरपूर होती है। नज़्म में बच्चों और लोगों को जगाने की तरगीब दी गई है कि ताकि वो अपनी नींद छोड़कर दिन की शुरुआत करें और खुदा को याद करें। सवाल नंबर 2 है कि दिए गए अशार की तशरीह कीजिए। इसका जवाब है कि ये शेर सुबह की आमद और लोगों को जगाने के बारे में है। शायर सुबह को एक पैगंबर के तौर पर पेश कर रहा है, जो कहती है कि अब वक्त हो गया है कि नींद से जागो और दिन की शुरुआत करो, जल्दी उठो और सुस्त रवि और अज़र ना अपनाओ। दिन की शुरुआत खुदा की याद और दुआ के साथ करो, ताज़गी के साथ उठो और दिन की तैयारी करो, क्योंकि सुबह आ गई है रोशनी और नई उम्मीदें लेकर। अब वक्त है बेदार होने का। प्यारे बच्चों, अब अगला मरला है ज़ुबानी इजहार का, जिसमें तलबा अपने पसंदीदा इशार याद करके आएँ और अपने हम जमातियों को सुनाएं। चलिए हम पढ़ते हैं। ना हाकिम बनूंगा ना सुल्तान बनूंगा, बड़ा हो के मैं एक इंसान बनूंगा। रसूल खुदा की करूंगा अतात, न छोड़ूंगा हरगिज़ मैं राह शरीयत। वो बंदे जो गाफिल हैं हुक्म खुदा से, जो गाफिल नहीं हूँ खुदा की रज़ा से। सुनाकर प्याम में हदीस और कुरान, बनाऊंगा मैं उनको सच्चा मुसलमान। हर एक दिल में पैदा जो होगी मोहब्बत, न होगी किसी को किसी से शिकायत। ज़माने को दूंगा सबक दोस्ती का, तरीका बताऊंगा मैं ज़िंदगी का। प्यारे बच्चों, इस जो है हमने नज़्म पढ़ी है, इसके अब कुछ इशार के जवाबात तलाश करने हैं हमने। इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि शायर हाकिम और सुल्तान क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि शायर एक नेक इंसान बनना चाहता है। शायर ने किस तरह अपने इंसान बनने की तमन्ना की है? शायर ने ये कहा है कि ना मैं कोई हाकिम बनना चाहता हूँ, ना ही सुल्तान बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इस नज़्म में किसकी अतात करने की बात की गई है? इस नज़्म में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की ख्वाहिश की गई है। शायर लोगों को क्या सबक देना चाहता है? शायर लोगों को ये बताना चाहता है कि हमें नेक सीरत इंसान बनना चाहिए और राह खुदा में ही अपनी राह शरीयत पर गामज़न होना है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं ज़बान शनासी की तरफ, जिसमें आप इस्म मस्दर, इस्म जामिद और इस्म मुश्तक के बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं। अब दर्ज झैल में से मस्दर, जामिद और मुश्तक को अलग अलग करके लिखते हैं।
यहाँ पे खेलना, खिलाड़ी, बॉल, लिखने वाला, पढ़ाई, पहाड़, चलना, जाना, मकान, पढ़ना, दरिया और किताब अल्फाज दिए गए हैं। अब इन अल्फाज को आपने 3 हिस्सों में तकसीम करना है, यानी इसमें जामद, इसमें मस्दर और इसमें मश्तक में। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें जामद में आएगा बॉल, दूसरा पहाड़, तीसरा मकान, चौथा दरिया और किताब। इसमें मस्दर में हम लिखेंगे खेलना, चलना, पढ़ना। इसमें मश्तक में हम लिखेंगे खिलाड़ी, लिखने वाला, पढ़ाई। चलिए चलते हैं अब अगले मरहले की जानिब, जिसमें दिए गए अल्फाज में से मौजू अल्फाज मुंतखब करके जुमले मुकम्मल करने हैं। सबसे पहले है खाना खाने के बाद डैश अच्छी तरह साफ करें। जगह या हाथ, जी हाँ हाथ। मैंने बाजार से डैश खरीदी, मैंने बाजार से कार खरीदी। डैश से लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है। उसने चमड़े का डैश खरीदा, उसने चमड़े का जूता खरीदा। आदिल ने शीशे का पानी से भरा डैश तोड़ दिया, उसने जग तोड़ दिया। गरीबों की मदद डैश नेकी का काम है, गरीबों की मदद करना नेकी का काम है। हमेशा सच डैश चाहिए, बोलना चाहिए। वो कहाँ डैश चाहता है, वो कहाँ जाना चाहता है। झूठ डैश गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है। चलिए जी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।